दुकूल चौरम, वस्त्रों को चुराते हैं, माया का जो आवरण है इसको हटा देने वाले हैं भगवान। अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, हम लोगों के जो अनेक जन्म के पाप हैं, ताप हैं, संताप हैं, इसको चुरा लेते हैं, नष्ट कर देते हैं। ऐसे परम पुरुष भगवान कृष्ण को प्रणाम। तो आइए माखन चोरी लीला भगवान की प्रारंभ हो रही है। वैसे भगवान चोर नहीं है, पर ये भी ध्यान दीजिएगा, चोर कब हुए? दूसरे की चीज उठा के ले जाए तो वो चोर है। भगवान की सारी चीज संपत्ति सब रघुपत के आई, सारी संपत्ति तो भगवान की है, तो चोर कहाँ है? केवल भक्त लोग लाड़ प्यार से भगवान को चोर बना देते, चोर कह देते हैं। बाकी हठात कहो, दुराग्रह करके कहो कि नहीं भगवान चोर हैं, तो ये अपनी अल्पज्ञता होगी, अबोधता होगी, और कुछ नहीं है। परमात्मा की सारी वस्तु है। तो सुंदर लीला भगवान की, माखन चोरी की लीला। अब चोरी हो रही है, मित्रों के साथ, ग्वालों के साथ, बंदर भी चल रहे हैं, तो शिकायत भी आनी है। तो कुछ गोपियां आती हैं, बोले मैया, यशोदा जी कहती हाँ गोपियों बताओ। बोले बत्सान मुंचन, हमारे बछड़े खोल देता है मैया। अच्छा, तो बहनों गोपियों, बछड़े खोलता है तो तुम्हारा काम ही तो करता है। अरे बोले नहीं मैया, बत्सान मुंचन क्वचित असमय, समय पर नहीं, कि शाम को हम दूध निकालने का समय होता है तो कहती कन्हैया जरा हमारे बछड़े खोल दे, तो हमें आंख दिखाता है। बोले सुनो, नौकरी करना है बछड़ा खोलने वाली, तो हमारे यहाँ 9 लाख गाय हैं, हमारे यहाँ आ जाओ, हम बछड़ा खोलने के लिए नहीं है, ऐसा बोलता है मैया। और जब असमय रहता है, दोपहर में जब हम लेटी रहती हैं, तो हमारे गौशाला में जाएगा, हमारे बछड़ों को खोल देगा, और ये बछड़े जाके दूध पी लेते हैं, और शाम को गैया दूध नहीं देती है मैया। तो यशोदा जी ने कहा थोड़ा सा डांट दिया करो। तो गोपी कहती है क्रोध संजात हासः, जब हम क्रोध करती हैं तो खिलखिला करके हंस देता है, और हंसने में, इसके मुस्कुराने में न जाने क्या जादू है कि क्रोध हमारा सब गायब हो जाता है। तिवारी जी, क्रोध का हुआ है? क्रोध पाप कर्म मूल। तो भगवान के सामने क्रोध रहेगा, पाप रहेगा, तो क्रोध गायब हो जाता है। एक गोपी और कहने लग गई मैया, ये खाता भी है और बिगाड़ता भी है, और इसके बंदर पता नहीं कौन से जन्म के मित्र हैं। क्या किया बंदरों ने? बोले इसने खाया, इसके मित्रों ने खाया, और बंदरों का भी जब पेट भर गया तो ये गया मटकी के पास जिसमें मक्खन रखा था, कहने लग गया अरे राम राम, कितने दिन के बासी माखन धरा है कि हका बंदरों नहीं खा। तो भांडम भिन्नति, हमारे पात्रों को तोड़ देता है। माताएं बहनें जानती होंगी, ददिया सास के जमाने के मटकी धरे राहत नहीं पहले। हाँ, वो क्या लगाते हैं, घी वगैरह सब लगा लगा के बिल्कुल चिकना किए हुए, और हक्का कहू फोर दिए तो बहुत खराब लागत रहा, कि हमारे ददिया सास के जमाने की मटकी आए। तो बोले भांडम भिन्नति, हमारे पात्रों को मैया तोड़ देता है। फिर आगे एक गोपी कहने लग गई मैया हमारो सुन लियो। तो यशोदा जी कहती हाँ तू सुनाओ, अब तुहिन बकाया हो बस, और बताओ क्या सुनाना चाहती हो। बोले मैया हमारे घर में आए। बोले फिर? बोले हमार बिटिया खटिया पे लेटी रही। फिर क्या हुआ? बोले हमारे बिटिया के चुटिया खटिया के पटिया में बांध हैं, और चले लागे तो हके काने में कह दे हवा हवा कह के भाग निकले। तो बिटिया हमार उठ के भागी, तो वह के चुटिया खटिया के पटिया में बंधी रही, तो खटिया चले लाग पीछे पीछे। तो बिटिया कहने लग गई मैया हवा हमारे पीछे पड़ गया। तो मैंने बताया अरे हवा नहीं, दूसरे हवा आवा रहा जो खटिया में चुटिया बांध के चला गया। बोले भैया ऐसे ऐसे करता है। तिवारी जी, एक बहू नई नई आई है अभी गोकुल में, जिसको गौना कहते हैं ना, गौना हुआ है, आई है, तो उसकी सास जा रही है जमुना जी पानी लाने के लिए, जल लाने के लिए, और समझा रही है। बोले कन्हैया आ सकता है, बड़ा चंचल है वो, संभल के रहना। अब वो सास चली गई मटकी पे मटकी रख करके पानी लाने के लिए। अब इधर भगवान पहले अकेले उसके घर में गए, ग्वाल बाल बंदर लोग तो सब साथ में ही हैं। आगे गए, बोले भाभी राम राम। बोले कन्हैया राम राम, बड़े चंचल हो गए हो, बड़ा उपद्रव कर रहे हो पूरे गोकुल में।
मेरा मन कहता है कि तुम्हें रस्सी से बांध दें। भगवान ने कहा मन की बात मन में मत रखो, तुरंत बांधो हमें। तो उसने समझा बड़ा सीधा बच्चा है बेचारा, तुरंत बंधने को तैयार हो गया। और कितना सीधा है 2 मिनट में पता चल जाएगा। तो भगवान एक खंभे के सहारे खड़े हो गए, गाय की रस्सी लेकर के आई, भगवान के कमर में ऐसा लपेटा मारा, और जब गांठ लगाने का समय आया तो भगवान ने अपनी योग माया से कहा कि इनको गांठ लगाना भुला दीजिए, ये भूल जाएं। तो गांठ लगी नहीं रही है। तो भगवान मुस्कुराए, बोले अरे पगली, तुहार बियाह होएगा, तुहार गवनव आएगा, अपनी ससुराल में आ गई, तुम्हें गांठ लगाना नहीं आया। अब तुम खड़ी हो जाओ खंभे के सहारे, और मैं बता रहा हूं, मैं हर चीज प्रैक्टिकल करता हूं, आओ उधर। तो बोली भाली बिचारी गोपी खंभे के सहारे खड़ी हुई। भगवान ने पहले रस्सी घुमाया, बोले देख अब गांठ लगा रहा हूं, ये पहली गांठ और ये दूसरी गांठ, ये मजबूत वाली गांठ, ऐसे गांठ लगाया जाता है। वो सोच रही तो हमें पता रहा, कैसे भुलाए गए हम, चलो भूल गई सो भूल गई। अच्छा कन्हैया मुझे समझ में आ गया, अब ऐसा काम करो ये गांठ खोलो फटाफट, मेरी सास आ रही होगी पानी लेकर के। तो भगवान मुस्कुराए, बोले गोपी अभी नया नया ताजा ताजा मैंने बांधना सीखा है, खोलना तो मुझे भी नहीं आता है। बोले मतलब कि तुम बंद ही रहो, और क्या। ग्वालों को बुलाया, मित्रों को बुलाया और बंदरों को बुलाया, बोले बस सीधा आक्रमण कर दो। दूध दही घी मक्खन का भोग लगाया, और भगवान 9 2 11 और बाहर निकले तो बाहर दरवाजे की कुंडी भी लगा दिया दरवाजे में। अब वो सास आई, आवाज दे रही है, अरे बहू दरवाजा खोल। तो अंदर से आवाज आवती है, बोले अम्मा बंधी हन हम। अच्छा अपने आप? बोले जिसका नाम बता के गई वही कन्हैया मुझे बांध गया है। अब गोपियों ने मंत्रणा किया, मीटिंग किया, कन्हैया को कैसे रंगे हाथ पकड़ा जाए। एक गोपी बड़ी चालाक थी, बड़ी होशियार, वह उसका नाम आया है प्रभावती, उसका नाम प्रभावती था। उसने कहा मैं रंगे हाथ पकड़ूंगी। तो कुम्हार के पास में गई, बोले मटका बनाओ, उसमें जगह जगह घंटी लगा दो। अब उसको तो पैसा लेना था कुम्हार को, जगह जगह घंटी लगा दिया। अब वो मटका लेके आई, उसमें मक्खन भर दिया, छीके में टाक दिया, घंटी तो लगी ही है, और सब गोपियां इधर उधर जाके छिप गईं। भगवान आए, बोले नया आविष्कार हो गया, मटके में घंटी लग गई। अच्छा सब हमारे लिए व्यवस्था हुई है। भगवान ने घंटी से कहा है घंटी बजना नहीं, सारी दुनिया हमारा आदेश मानती है। घंटी प्रकट हो गई। बोले सरकार भगवान की लीला में सब चेतन हैं, जड़ नहीं है। तो यहाँ पे घंटी ने कहा सरकार बिल्कुल नहीं बजूंगी मैं। तब एक के ऊपर ग्वाल बाल खड़े हुए, भगवान ऊपर पहुंचे और सब बंदरों को मक्खन खिलाया, मित्रों को खिलाया, और अंत में जब भगवान मक्खन निकाल करके और भोग लगाने को तैयार हुए, आरोगने के लिए तैयार हुए, तो मटका माँ तिवारी जी पहले तो घंटी नहीं बाज रही, लेकिन अब ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं, तो मटका में जितनी घंटी हैं सब टन टन करके बजने लग गई। अलार्म बजा तो सब गोपियां जो छिपी हुई थी, बोले आ गया पकड़ में कन्हैया, बस दौड़ी भागी और भगवान को रंगे हाथ पकड़ लिया। हाथ में मक्खन लगा हुआ है। चलो कन्हैया, तुम्हारी मैया मानती नहीं कि मेरा लल्ला चोर है, आज पता चलेगा। भगवान ने कहा चलो ठीक है, चोर भी पकड़ में आता है कभी न कभी, सो पकड़ में आ गए तो ले चलना, पहले हम जरा घंटी से किताब कर ले। हाँ घंटी क्यों बजी? घंटी फिर प्रकट हो गई रोते हुए, बोले सरकार आपके बंदरों ने मक्खन खाया, मैं नहीं बजी, आपके मित्रों सखाओं ने मक्खन खाया, मैं नहीं बजी, लेकिन हमारे भगवान भोग लगावे और हम ना बाजी, हम ना बजे तो हमारे जन्म को धिक्कार है, धिक्कार है। ऐसा कहकर जोर जोर से घंटी रोने लग गई। तो भगवान कहने लग गए बात तो ठीक है, जब हम भोग लगाते हैं तो भक्त लोग क्या करते हैं, गरुड़ घंटी बजाते कि नहीं बजाते हैं, तो ठीक बजी है। बोले जाओ घंटी महारानी तुमको क्षमा किया, गोपियों का झुंड है, प्रभावती हाथ पकड़े है लेकर के चली। चौराहे पे दूर है नंद भवन, तो चौराहे पे बूढ़े ग्वाल बाल जा रहे हैं और सब गोपियां ऐसे पर्दा नहीं किए हैं, आंचल नहीं रखे हैं। तो भगवान ने कहा कुछ करना चाहिए। बोले गोपियों
कुछ शर्म लिहाज है कि नहीं? बोले क्या हुआ? अरे तुम्हारे ससुर की उम्र के ये सब ग्वाल बाल जा रहे हैं, जरा घूंघट कर लो। सब गोपियों ने कहा हाँ कन्हैया ये बात ठीक कह रहा है, पर्दा कर लिया जाए। लंबा लंबा घूंघट सबने कर लिया। बस अब इतना तो बहुत है भगवान के लिए, छूटने के लिए। तो उसी का बेटा, प्रभावती का बेटा सामने से जा रहा था, उस इशारे से बुलाया, बोले इधर आ, इधर आ। उसने इशारे में कहा क्या काम है? अरे बोले इधर आओ, हमारे ऊपर आज कुर्बान हुए कहे तुम्हें, आओ बलि का बकरा तुम्हें ही बनाएंगे, आओ इधर। आ गया पीछे पीछे, उसको कह रहे पीछे पीछे चलो। अब भगवान ने गोपी प्रभावती से कहा, बोले गोपी तुमने इतनी जोर से कलाई पकड़ी है, इसमें दर्द हो रहा है, अब ये कलाई छोड़ दो, दूसरा हाथ पकड़ लो। तो उसको भी दया आ गई, छोटा सा कन्हैया है, लाओ दूसरा हाथ पकड़ लेते हैं। ये कलाई छोड़ा और दूसरी कलाई पकड़ने का जब समय आया तो भगवान ने उसी के बेटी का हाथ पकड़ करके उसी के महतारी के हाथ में पकड़ा दिया। और भगवान यहाँ से 9 2 11 मैया के पास जाके पहुंच गए। अब वो अपने बेटे को घसीटते हुए ला रही है। उधर भगवान यशोदा जी के गोद में जाए के बैठ गए। कैसे बहाना कर रहे हैं, जौन काजल लगाए रही मैया वो का सब हरी बहरी कैले हैं, मुंह में इधर उधर कर लिया। माने महतारी समझेगी ये सुए के आवता है, भैया मैं क्या कर रहा है, जरा देख मेरा मुख देख। तो देखा काजर फैला हुआ है। बोले मेरा लल्ला, मेरा कन्हैया सो रहा था। बस भगवान ने कहा मोहल्ला के सोए वाली बस। बोले हाँ मैया मैं सो रहा था, लेकिन मैंने स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा? बोले कुछ गोपियां शिकायत लेके आ रही हैं। अच्छा आने दो, आज मैं देखती हूँ। तब तक वहां बाहर अलार्म बज गया, यशोदा रानी दरवाजा खोलो। बोले मैया हमें लगता है दिनों वाला स्वप्न अब सही होता है, मैया खोल तो जरा। तो दरवाजा खोला तो सब गोपियां घूंघट किए हुए और अपने उसी लल्ला को पकड़े हुए अपने बेटे को। यशोदा रानी आज तुम्हारे कन्हैया को हम पकड़ के लाई हैं। यशोदा जी ने कहा सुनो तेरा पति भांग खाता है, तू भी भांग खाने लग गई क्या? बोले क्यों मैया? बोले देख घूंघट उठाओ जरा और देख ये तेरा पुत्र है कि मेरा लल्ला कन्हैया है। तो सब गोपियों ने घूंघट उठाया, उस प्रभावती ने भी घूंघट उठाया तो देखा अपने ही पुत्र को हाथ पकड़े हुए है। उसको एक तमाचा मारा। बोले अरे नास मिटे, तू कहां से आ गया? अब रोवे लाग। बोले आज तो हम कुर्बाने हुए बना है। एक तमाचा मारा, बेचारा वो रोते हुए चला गया। अब गोपियों के पास कोई प्रूफ तो है नहीं, प्रमाण तो है नहीं। सब गोपियां लज्जित हो गई और यहाँ से वापस हुई। फिर भगवान चौराहे पे मिल गए। बोले गोपियों हमको कभी नहीं पकड़ सकती हैं। बोलिए माखन चोर भगवान की जय हो, श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। श्याम माखन चुराते चुराते, श्याम माखन चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। राधा रानी को लेकर संवरिया, राधा रानी को लेके संवरिया, अब तो रास रचाने लगे हैं, लगे हैं। अब तो रास रचाने लगे हैं, लगे हैं। अब तो रास रचाने लगे हैं। राधा रानी को लेकर संवरिया, राधा रानी को लेकर संवरिया, राशि रचाने लगे हैं। हरि बोल। अब तो राशि रचाने लगे हैं। श्याम माखने चुराते चुराते, श्याम माखने चुराते चुराते, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। हरि बोल।
देवकी ने जो जेल में जाए, 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 माँ यशोदा के लाल कहाए, ओ माँ यशोदा के लाल कहाए। ग्वाल बालों के संग में कन्हैया, ग्वाल बालों के संग में कन्हैया,